अपने सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर सेकंड है। तो सब कुछ क्लियर है आई गेस। और हम ये तो बात कर चुके हैं पहला ही दिन कि हम कर क्या रहे हैं, और हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम इसलिए वहाँ पर दे दिए क्योंकि बेसिक्स हमें थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी था। तो बेसिक्स में हम थोड़ा वक्त दे दिए, और अब हम बेसिक्स अगर हमारा क्लियर है तो हम थोड़ा उसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन पढ़ने की आज कोशिश करते हैं। तो अभी हम इसी पार्ट को कवर कर रहे हैं जो कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेगमेंट का। तो इसी को हम आगे शुरू करते हैं। तो हमने एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया था, राइट। मतलब हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना पड़े या फिर कोई हमें लिखने को दे तो हम वो लिखने में सक्षम हैं। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया। तो अब उसी चीज़ में, उसी सेगमेंट में नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, मतलब एक प्लेन में हम किसी एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्या होता है। तो ये बेसिकली आपको जैसे ही आप वर्ड रिफ्लेक्शन सुन रहे हो तो आपके जहन में, आपके मन में क्या आना चाहिए, प्लेन मिरर, राइट। जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल हमको दिखता है रिफ्लेक्शन का वो एक प्लेन मिरर का दिखता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि प्लेन मिरर काम कैसे करता है या फिर कैसा बिहेवियर होता है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का बिहेवियर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर ये आपका एक प्लेन मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, ये उसका पॉलिश्ड साइड है, और इस प्लेन मिरर के सामने आप लेट से यहाँ पर एक पॉइंट को रखे हो, ठीक है। और ये पॉइंट बेसिकली कोई सामान आप लाकर रख दिए या फिर खुद खड़े हो गए, तो इसको बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। दिस डॉटेड वन इज आवर ऑब्जेक्ट। अब आप मिरर पे तो आपका रोज मतलब सामना होता है, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करते होगे कि आप मिरर के जितने सामने जाते हो आपके इमेज भी उतना करीब आता है, और जैसे ही आप मिरर से दूर जाते हो आपका इमेज भी मिरर से उतना ही दूर जाता है। तो प्लेन मिरर में एक बेसिक सा फंडा यूज होता है कि ये ऑब्जेक्ट ये मिरर से जितना दूरी पर है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी मिरर के पीछे, मतलब वर्चुअल साइड में फॉर्म होगा। तो अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक कितना है, तो मिरर से भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पीछे हमारा इमेज फॉर्म होगा। समझ में आया। और हम इमेज को बोलते हैं P डैश, और ये हमारा क्या है, ये है इमेज। सो अगर ये डिस्टेंस आपके पास, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड मिरर से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। सो प्लेन मिरर में बेसिक फंडा यूज होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, राइट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट P है और लेट से ये O है, ये पॉइंट,
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OP डैश। सो एक प्लेन मिरर का बिहेवियर हमको पता चल गया कि क्या होता है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है आपका इमेज डिस्टेंस। वैसे ही अब अगर आपके पास एक प्लेन मिरर ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, लेट्स से ये पॉलिश साइड है, यहाँ ऊपर में कहीं आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितना ऊपर है उतना ही लेंथ नीचे आपका क्या फॉर्म होने वाला है, इमेज, जिसको हम P डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर इस पॉइंट को अगर आप लेट्स से D बोल देते हो ये पॉइंट को, सो यहाँ पर भी क्या वैलिड है, DP इज इक्वल टू DP डैश। और ये DP क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये DP डैश क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस। सो अगर आपको ये समझ में आया प्लेन मिरर, तो आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, समझ चाहिए, क्योंकि इसी का तो वो एक्सटेंशन है रिफ्लेक्शन। जो हम अब इसी चीज़ को हम इस पॉइंट P को ऑब्जेक्ट ना बोलने के बजाय हम बोलेंगे ये एक कोऑर्डिनेट है। हो सकता है हम पढ़े हैं कि ये y एक्सिस हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस हो जाएगा, और x और y एक्सिस में कहीं पर भी अगर हम एक पॉइंट को रखते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये एक पॉइंट P जो हो गया वो आपके पास एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट P का रिफ्लेक्शन इस एक्सिस में क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। तो रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिंपल एंड मतलब बहुत सिंपल तो मतलब एक फिर भी एक वर्ड है, लेकिन बहुत सिंपल इम्प्लीकेशन है किसका, प्लेन मिरर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, अगर हम पॉइंट नोट करने की कोशिश करते हैं कि हमें मतलब ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये पहला पॉइंट। और एक चीज़ और आप नोटिस किए होंगे यहाँ पे कि ये जो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, या फिर इसी मिरर को आप प्लेन बोलते हो। ये आपका मिरर है ना, सो द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट P एंड इमेज P डैश, सो P और P डैश को एक लाइन से अगर आप जो ज्वाइन कर देते हो तो वो लाइन इस मिरर के लाइन से परपेंडिकुलर है। सो ये इस चीज को लिख लेते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट P एंड मिरर P dash is perpendicular to the line of mirror। समझ में आ गया? तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये हाँ ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा। इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं। तो अगर आपसे कोई कहे कि मतलब इसको मतलब कंक्लूजन का एक डायग्राम बना दो कि क्या कंक्लूड किए, तो आपके पास एक प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपके पास P, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अब अभी हम ये देखें ना कि ये लाइन परपेंडिकुलर होता है। और इसी और लेट्स से यहाँ पर आप आए M पॉइंट पे, अब इसी परपेंडिकुलर PM लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। और कितना एक्सटेंड करना है आपको, उतना एक्सटेंड करना है ताकि MP इज इक्वल टू MP डैश हो जाए। अगेन ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है आपका इमेज डिस्टेंस। सो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन
of point P in a line. अब ये लाइन, इसी लाइन को तो हम मिरर बोल रहे थे. So reflection of a point P in a line or mirror is P dash. तो समझ में आया रिफ्लेक्शन का आपको मीनिंग? तो यहाँ तक आप देख लीजिए कि हम क्या बात किए. बहुत सिंपल बात की है रिफ्लेक्शन के बारे में. इसको हम बेसिकली प्लेन मिरर से रिलेट किए. अब इसी का एक छोटू सा एक इसमें टर्मिनोलॉजी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट. इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा आगे चल के जिसका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा. तो अब बताइए मिरर के सामने हम कहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखें ताकि मेरा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, जिसका इमेज और ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट भी वही है, इमेज भी वही है. सो एक मिरर के सामने, आप एक शीशा के सामने कहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे ताकि इमेज भी वहीं रहे और आपका ऑब्जेक्ट भी वहीं कहलाए. बात समझ में आया? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये आपके पास एक ए बी प्लेन मिरर है, तो आप कहीं ऊपर रखते हो तो वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इमेज कहीं नीचे बनेगा. थोड़ा और ऊपर रखते हो तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इमेज थोड़ा और नीचे बनेगा. तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप लाकर शीशा पे ही, मतलब मिरर पे ही आप लाकर रख देते हो उस पॉइंट को, या फिर उसको आप जो भी बोल रहे हो, ये पॉइंट को, P को, तो इस पॉइंट P का इमेज भी वही पॉइंट P ही है और इस पॉइंट P का ऑब्जेक्ट तो वही खुद ऑब्जेक्ट है ही. सो दिस पॉइंट P itself is object as well as image. मतलब ये एक ऑब्जेक्ट भी है खुद में और खुद में एक अपना ही इमेज भी है. सो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो ये पॉइंट P क्या हो गया? इनवेरिएंट पॉइंट हो गया. तो ये लिखाना तो उतना मतलब ये नहीं है, बहुत सिंपल है. मतलब तो इनवेरिएंट पॉइंट को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज सच अ पॉइंट which itself is a object as well as a image. So ये invariant point है. मतलब इसमें क्या ही है समझाने के लिए. तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं किस में? हम प्रोसीड कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस. अब वही एक्स बता रहे, रुकिए. रिफ्लेक्शन of a point in x axis. अब देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब मिरर का कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट का, तो ठीक है वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए इन एक्स एक्सिस. अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो हम पहले लिखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, या फिर इसी को हम बोले थे, या प्लेन बोलो या फिर मिरर बोलो. अब देखो मिरर के जगह यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया, मतलब अब जो आपका एक्स एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मिरर की तरह. तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए. अच्छा ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया. एक्स एक्सिस y एक्सिस तो आप बना ले रहे हो. तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश. इतना क्लियर है? अब आपको सबसे पहले क्या करना है? तो आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पर भी एक पॉइंट P लीजिए. टेक अ पॉइंट P. तो लेट्स से हम उस पॉइंट P को यहाँ पर लेते हैं. ठीक है, ये पॉइंट P हो गया. इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, लेट्स से x, y.
अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस। x ही मिरर है ना जी यहाँ पर आपके लिए, तो ये P क्या हो गया, इस मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट हो गया, और जितना मिरर से ऊपर जितना ये पॉइंट P है उसका इमेज मिरर से उतना ही नीचे, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लीजिए। ये रहा आपका परपेंडिकुलर लाइन, लेट्स से ये यहाँ पर आके बनता है M, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, एक्सटेंड दिस लाइन अप टू P डैश सच दैट, अब देखिए अब इसी लाइन को आप एक्सटेंड करिए P डैश तक, तो P डैश क्या होगा, ये यही आपका इमेज है और ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था। सो एक्सटेंड दिस लाइन अप टू P डैश सच दैट MP इज इक्वल टू MP डैश। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। फिजिक्स को तो आप गलत करोगे नहीं भाई, प्लेन मिरर का कंसेप्ट कहाँ से आता है, फिजिक्स से आता है। फिजिक्स में क्या तो वो क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सो मैथ्स तो उसको गलत करेगा नहीं, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का सेम कंसेप्ट, वही बात हो गया। अब तो ये जो P डैश है, इस P डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। तो देखिए ये P था और ये P डैश है। अब देखिए अब ये जो P डैश लाइन है, इस पे अगर आप चलिएगा, ठीक है, आप P पे खड़े हो जाइए, P डैश पे आइए, तो थ्रू आउट योर मूवमेंट ऑन दिस लाइन P डैश, आप इस लाइन P डैश पे चलोगे तो आपका कौन सा एक्सिस चेंज नहीं होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट, आप सोच के बताइए। तो अगर आप सोच पा रहे हो, तो अगर आप वर्टिकल मूव करते हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो आपका x एक्सिस कांस्टेंट रहता है, x कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेट से 3 है, क्या है, 3 है, तो आप ऊपर जाओगे तो भी वो x3 ही रहेगा और नीचे आओगे तो भी वो x3 ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। चेंज क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करने पे ईदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, चेंज क्या होता है, y एक्सिस। ये सबको क्लियर है, तो y चेंज होगा लेकिन x तो फिक्स रहेगा। तो जो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, वही इस पॉइंट P डैश का भी x कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि ये थ्रू आउट द वर्टिकल मोशन x एक्सिस या फिर x कोऑर्डिनेट डजंट चेंज। अब y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा, तो आप देख सकते हो कि ये y है। अब x एक्सिस से हम उतना ही डिस्टेंस नीचे आए हैं, यहाँ से m से p का जो लेंथ होगा, उस लेंथ का आप लेंथ बता सकते हो, मतलब वो लेंथ का मेजरमेंट वो y के बराबर है। दिस लेंथ इज इक्वल टू y, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये इतना डिस्टेंस को हम y बोल रहे हैं, तभी ना जी हम x एक्सिस से ऊपर आए हैं p तक, तो वर्टिकल डायरेक्शन को हम y, मतलब वर्टिकल मूवमेंट या फिर वर्टिकल चेंज को हम y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये डिस्टेंस y हो गया, तभी तो ये y आया है। अब क्या बोलते हैं, ये भी तो y ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी होना चाहिए, लेकिन ये माइनस y होगा। डिस्टेंस तो y ही होगा लेकिन डायरेक्शन चूंकि डाउनवर्ड्स है, तो हम याद करिए पहले लेक्चर में साइन कन्वेंशन पढ़े थे। साइन कन्वेंशन क्या बोला कि x एक्सिस से अपवर्ड मेजरमेंट को पॉजिटिव, डाउनवर्ड मेजरमेंट को नेगेटिव। सो इस पॉइंट M से लेके P डैश तक लेंथ क्या है, y ही है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है इसीलिए हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -y। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हम मतलब डेप्थ को टच कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश क्या हो गया, वो हो गया आपका x, -y। तो समझ में आया। अगर आपको एक पॉइंट P दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, अगर आपको एक पॉइंट P दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट x, a, b है लेट्स से, अब इसको आपको x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है। आप क्या किए, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा है, तो जो नया उसका p डैश बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज हो गया। सो इमेज का ना जो x है, अगर x एक्सिस में आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर a सेम रहेगा, चेंज क्या होगा y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट, लेकिन बस क्या चेंज आएगा, एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -b। तो ये समझ में आया। ये लास्ट वाला जो रिजल्ट है ना, ये आपको फाइनली जहन में आपका रहना चाहिए कि जब हम किसी पॉइंट को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो देखिए सेम रहता है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो -b हो जाता है। समझ में आया। तो ये आपके जहन में रहना चाहिए। तो अगर ये हो गया और आपको समझ में भी आ गया, तो आप थोड़ा सा मेरे को ये बता दीजिए, फाइंड द, ये आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P that is 2, 3 in x एक्सिस, क्योंकि अभी हम x एक्सिस ही पढ़े हैं ना। सो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि देखिए, ये तो पहले थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली समझा दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। आप तो यूं 2 सेकंड में दे दोगे। तो ये y है, ये आपका x है। अब 2, 3 कहीं इधर होगा, ये पॉइंट है 2, 3। इसी पॉइंट को आपको रिफ्लेक्ट कराना है कहाँ पे, x एक्सिस में। तो आप क्या करते हो, सिंपल x एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करते हो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे कहीं आएगा p डैश, अब x तो सेम रहेगा, y -3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, p डैश इज 2, -3। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक और चीज़ बता दीजिए, ये आज का दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट S जो कि -3, -4 है इन x एक्सिस। तो अब देखिए, फिर मतलब आप तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि x चेंज नहीं होता है, y एक माइनस लग जाता है, लेकिन फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश, -3, -4, -3, -4, ये पॉइंट कहीं इधर होगा, इसको हम बोलते हैं S, -3, -4। अब ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उतना ही होना चाहिए इमेज डिस्टेंस, मतलब वो कहीं इधर आएगा। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आप x राइटवर्ड्स, y अपवर्ड्स, तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखिए x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सो नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ में आया क्या। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो देखिए x इधर नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में देखिए x पॉजिटिव, y नेगेटिव। समझ में आया। तो वैसे ही इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, तो x तो चेंज होगा नहीं,
तो एस डैश में एक्स जो होगा वो -3 होगा। और वाई क्या हो जाएगा, वाई का साइन याद करिए, अगर एक पॉइंट पी है जो कि है ए कॉमा बी, उसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, ए कॉमा माइनस बी। तो यहाँ पर जो b है वो ऑलरेडी क्या है, -4 है, तो उसका माइनस टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और देखिए ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट के साइंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो x होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, y जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब जो प्लेन मिरर बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा, और जो मैथ्स बोल रहा है, और दोनों बातें मिल जा रही है। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब अगर आपको रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशंस को ले जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब x समझ में आ गया तो y कौन सी बड़ी बात है ना। तो आपको वही काम करना, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। ठीक है, फिर वो जो स्टेप्स लिखे थे याद करिए। क्या करना है, सबसे पहले टेक अ पॉइंट P, लेट्स से x, y, कहाँ लेना है, कहीं भी ले लीजिए। तो लेट्स से हम ये पॉइंट P को यहाँ ले लेते हैं। ये क्या है, x, y। अब आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ कराना है, y एक्सिस में। मतलब इस बार आपका मिरर कौन सा होगा, x एक्सिस या फिर y एक्सिस। तो ये y एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ खड़ा है, तो जस्ट y एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस पीछे इसका इमेज फॉर्म होगा। सो इमेज कुछ यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका p डैश। अब आप देख सकते हो कि देखो आप सेम हाइट पे चल के आ रहे हो, तो हाइट आपका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मतलब कौन सा एक्सिस यहाँ पर चेंज नहीं होगा, देखो y चेंज नहीं होगा, क्योंकि y यहाँ पर अगर 4 है तो इस पॉइंट का भी y लिखोगे तो 4 ही लिखोगे, और इस पॉइंट का अगर y लिखोगे तो भी 4 ही लिखोगे। क्लियर है? लेकिन x चेंज हो जाएगा इस बार। इस पॉइंट का x तो x है, लेट्स से यहाँ पर 5 है x, तो ये 5 हो गया। लेकिन आप फिर y एक्सिस से उतना पीछे आ रहे हो, तो यहाँ पर x का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ x हो जाएगा -x और y एज इट इज रहेगा। सो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P x, y in y axis is P डैश, और x माइनस y वैसे ही रहता है। तो जिस एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट फिक्स रह रहा है। बात समझ में आया क्या? जिस एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, और जो बचा उसका साइन कन्वर्ट कर दीजिए। यही आपको यहाँ भी देखने मिला होगा। एक्स एक्सिस में आप रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, y का चेंज हो जा रहा है। और अगर आप y में करा रहे हैं सो y का सेम रह रहा है और x चेंज हो जा रहा है। तो ये सिंपल। सो इस चीज़ को तो लिखाना नहीं पड़ेगा ना, ये जो हम बोले अभी हिंदी में जस्ट पहले कि y सेम रह रहा है, x का साइन बदल दीजिए, और वहाँ पे x सेम रह रहा है, y का बदल दीजिए। तो इसका भी 2 पॉइंट्स लिखा सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही हिंदी में याद रखिए। तो अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट z that is 3,2 in y axis कितना होगा? तो z आपके पास एक पॉइंट है 3,2, आप इसको रिफ्लेक्ट करा रहे हो किस में, y एक्सिस में। तो z का z डैश बन जाएगा
और क्या चेंज होगा बताइए, क्या चेंज नहीं होगा? सबसे पहले कहाँ से आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो? वाई में, तो वाई फिक्स रहेगा, मतलब 2 फिक्स रहेगा, और एक्स के सामने एक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। वैसे ही अगर हम कोई आपसे पूछता है कि एक पॉइंट है लेट्स से -3, -2, इसका आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो वाई एक्सिस में, सो जो पी डैश है वो कितना बन जाएगा? तो वाई में करा रहे हो तो वाई तो सेम रहने वाला है, मतलब -2 तो रहने ही वाला है, और x के सामने एक माइनस लग जाएगा, तो ऑलरेडी एक माइनस है, एक और माइनस लाइएगा तो ये +3 हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हुआ। तो ये तो आपको मतलब कुछ दिक्कत परेशानी देने वाला नहीं है, ये सिंपल है। तो देख लीजिए एक बार, अगर आपको समझ में आता है तो आपको पीछे जाकर देखना है, या फिर हम क्या क्या अभी आज समझे। तो हम रिफ्लेक्शन समझे प्लेन मिरर के कंसेप्ट से, फिर हम आगे बढ़े तो फिर ये थोड़ा सा हम अपने थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख लिए कि आखिर हम कंक्लूड क्या करते हैं वो डिस्कशन से। और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटा सा कंसेप्ट था इनवेरिएंट पॉइंट, इसको समझ लिए। नेक्स्ट आया रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, तो ये भी वही है जो हम समझे, उसका एप्लीकेशन है। और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सिस, ये भी हम जो प्लेन मिरर समझे उसका ही एप्लीकेशन है। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सिंपल चीज़ है, राइट। तो इसमें ज़्यादा किसी को कुछ दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ही है ऑब्वियसली। सो अब आपको हेडिंग लगाना है reflection of a point in a line parallel to x axis। तो अब आपको क्या बोला गया है, कलर चेंज कर लेते हैं। आपको बोला गया है कि आपके पास तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो है ही, ठीक है। ये रहा आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y, ये रहा आपका y डैश, ठीक। अब क्या बोला है कि आपको रिफ्लेक्शन तो कराना है एक पॉइंट का, लेकिन इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब वो लाइन इस x एक्सिस से पैरेलल हो सकता है। तो पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है कि दोज लाइंस विच मीट एट इन्फिनिटी, मतलब वो इधर आपके आंखों के सामने, निगाहों के सामने तो मिलने वाली नहीं है, समझ में आया। वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो आप जब तक उसको, जहाँ तक उसको देख रहे हो वो लाइन ही मीट कर रही है, मतलब दे आर गोइंग पैरेलल। समझ में आ रहा? दे विल इंटरसेक्ट या फिर मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज बियॉन्ड आवर रीच, राइट। सो इस एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है। तो हम किसी एक जनरल केस को बनाते हैं, हम बोलते हैं लेट्स से वो लाइन ये है, ठीक है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं कि ए बी हमारी वो लाइन है, और ये एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है, तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस से ए ऊपर है, ए डिस्टेंस। समझ में आया क्या? अब आपको इसी लाइन को मिरर बना लेना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको कहाँ से कराना है, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कौन सी लाइन पैरेलल है, ए बी। तो रिफ्लेक्शन जिस लाइन के थ्रू कराना है उस लाइन को हम क्या ट्रीट करते हैं, मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। सो ये ए बी जो है ना, ये आपका प्लेन मिरर हो जाएगा भाई, समझ में आया। तो अब आपका एक पॉइंट है यहाँ पर P, लेट्स से उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो अब आप क्या करोगे, वही बात वही है, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ से ए बी पे, मिरर पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, याद करो। अब इसी परपेंडिकुलर को आप एक्सटेंड कर लोगे, सो दैट आपको क्या सेटिस्फाई करना है, आपको सेटिस्फाई करना है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मतलब
ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट, मिरर से उतना पीछे इमेज। बोलो मेरे साथ, मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट, मिरर के उतना ही पीछे इमेज। तो इसीलिए आपको ये उतना ही एक्सटेंड करना है ताकि ये इसके बराबर हो जाए, ताकि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हो जाए। सो अभी तक हम क्या क्या किए? अभी तक हम लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट, तो ये हमारा पी वो पॉइंट है। फिर हम क्या किए? ए बी इज अ लाइन ए डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस। तो ये जो हम किए ना उसी को बस लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में थोड़ा। अब ये ए तो पॉजिटिव होगा अगर अबव है एक्स एक्सिस का, और ये जो ए है आपका ये नेगेटिव होगा अगर वो लाइन एक्स एक्सिस से नीचे है। ये कितनों को समझ में आता है? ये जो आपका डिस्टेंस ए था, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा अगर ये ए बी लाइन ऊपर है, पक्की बात। जैसे ही अगर आप लाइन को नीचे बनाने लगो, एक्स एक्सिस से नीचे लाइंस को आप ड्रॉ करने लगो, तो ये जो ए है वो हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे। तो नीचे की तरफ मेजरमेंट वाई डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव। तो इसीलिए अगर आप नीचे मेजर करोगे तो ए नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम क्या किए? हमने एक ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, लेट्स से इस पॉइंट को हम एम बोलते हैं। सो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर पी एम ऑन ए बी। तो देख लीजिए ए बी लाइन पे हमने एक पॉइंट पी से एम तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। नाउ एक्सटेंड द परपेंडिकुलर लाइन अप टू पी डैश सच दैट, अब इस परपेंडिकुलर लाइन को जो कि m तक आई है उसको आप एक्सटेंड करिए p डैश तक, ताकि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो? pm इज इक्वल टू mp डैश। ये रिलेशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है आपका इमेज डिस्टेंस। सही है? तो ये रहा आपका पी डैश। अब हम एक काम करते हैं, हमको ये पी डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए कि अब वही तो हम निकालना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, उसका रिफ्लेक्शन ए बी लाइन में होता है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट पी डैश आया इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हम क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, -5, -6, -5, 3, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, कुछ भी हो सकते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स। अब हमें उन्हीं को निकालना है। अब आप एक बात बताइए, ये तो रहा आपका पॉइंट एम, है कि नहीं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आप लिखने में सक्षम हो या नहीं? अगर आप पहला लेक्चर बढ़िया से देखे हो तो आप कोऑर्डिनेट्स लिखना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x कितना है? व्हाट इज x हियर? सो यहाँ पर x उतना ही है जितना x यहाँ पर। अग्री करते हो? क्योंकि इस लाइन पे x चेंज नहीं करेगा, x चेंज नहीं करेगा, मतलब अल्फा भी आगे चल के x ही होने वाला है। यहाँ m का भी x कोऑर्डिनेट x ही है और p का भी x कोऑर्डिनेट x ही है। ये हम पहले भी बताया कि वर्टिकल मूवमेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है? x चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा आपका? इसका तो x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ का? तो y कोऑर्डिनेट देखो, आप x एक्सिस से कितना ऊपर चले हो? x एक्सिस से आप a डिस्टेंस ऊपर चले हो। तो y पे आप जितना डिस्टेंस चलते हो उसी को तो y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। रिमेंबर दिस फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। सो दिस इज योर a। सो m का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? xa। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएं। सो आप देखना, हम नेक्स्ट
पेज पे पहला रिलेशन जो लिखेंगे वो ये वाला रिलेशन को लिखेंगे, पी एम इज इक्वल टू एम पी डैश। सो हम क्या लिखने वाले थे, पी एम इज इक्वल टू एम पी डैश, और उस चीज़ को हम बना भी देते हैं। मतलब ऐसा हमारा एक लाइन है कि नहीं, ये पी है और यहाँ पर हमारा कहीं इमेज बना, और हम बोल रहे हैं कि m ऐसा जगह पे है ताकि मतलब बीचों बीच है। आपको ये समझ में आ रहा है इस रिलेशन से, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये m क्या हुआ, m बीचों बीच है, मतलब सेंटर ऑफ द लाइन p p डैश। सो m इज द मिड पॉइंट। समझ में आता है, m मिड पॉइंट हो गया। अब आप इस फिगर से p का कोऑर्डिनेट कितना था देख के बताइए, x, y। सो p का कोऑर्डिनेट था x, y। फिर p डैश का कितना था, अल्फा, बीटा। p डैश का था अल्फा, बीटा, और m का कोऑर्डिनेट्स क्या था, x, a। सो m का कोऑर्डिनेट्स थे x, a। अब आप एक चीज समझिए, आप थोड़ा सा समझिए मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आपके पास एक या फिर एक लाइन पे दो पॉइंट्स है, या फिर दो पॉइंट्स है बेसिकली a और b। a का कोऑर्डिनेट है लेट्स से 6, 3, b का कोऑर्डिनेट है लेट्स से 4, 3। और अगर आपके पास एक पॉइंट है p जो कि इस AB के सेंटर पे लाई कर रहा, AB लाइन के सेंटर पे जो पॉइंट लाई कर रहा वो है लेट्स से P। सो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि जो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो लेट्स से x, y है, तो ये जो x हो जाएगा ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। सो x1 आपका क्या है, 6 है, x2 क्या है, 4 है, और बाई 2, तो ये कितना हुआ, 5। सो यहाँ पे x कितना हो गया, 5, और y होता है y1 प्लस y2 बाई 2। सो y1 कितना हो गया, 3, और y2 कितना हो गया, 3 बाई 2। तो 3 प्लस 3, 6 बाई 2 इज 3। तो यहाँ पर y हो गया 3, इसका मतलब ये p हो गया 5, 3। तो अगर आपको ये पता है, ये a और b के कोऑर्डिनेट्स पता है, और ये पता है कि p जो है वो मिड पॉइंट है, तो आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। देख लिए हम यहाँ पर। तो वैसे ही आपको ये पता है कि यहाँ पर m इज द मिड पॉइंट, p है आपका और p डैश है, और इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, मिड पॉइंट के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो x है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, सो यहाँ से क्या आता है, 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू x। तो ये एक आ गया रिलेशन। और y प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 क्या होता है, a हो जाएगा, है कि नहीं। सो a इज इक्वल टू y प्लस बीटा अपॉन 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a इज इक्वल टू वाई प्लस बीटा। तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 2a माइनस वाई। समझ में आया क्या। अब आप देखें तो m का p डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या था, अल्फा, बीटा। तो अब इसको अगर हम लिखें तो अल्फा हमारे पास कितना आया, अल्फा आया x के बराबर, और बीटा कितना आया, बीटा आया 2a माइनस वाई के बराबर। सो यही चीज़ आपको ये निकालना था और हम निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, कि रिफ्लेक्शन ऑफ a point p x, y
in a line parallel to x axis is, कितना आया हमारे पास रिजल्ट p डैश, देख सकते हैं आप कितना आया x, 2a माइनस वाई। तो ये कितना हो गया x, 2a माइनस वाई। तो अगर आपसे कोई बोले कि एक पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन कराए हैं एक ऐसी लाइन में जो x से पैरेलल है, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो क्या आएगा, वो ये आएगा। समझ में आया? तो ये एक याद करने का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे को आप इस पे पहला क्वेश्चन बता दीजिए करके। पहला क्वेश्चन है फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 6,8 इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। एक चीज यहाँ पर आप समझिए कि ये जो है ना, ये लाइन है ए बी, इस लाइन के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। अभी तो आपको इक्वेशन में डील नहीं करना है, बट इतना छोटा सा बात आप समझ लीजिए कि इस लाइन पर आप टहलिएगा ना, लेट्स से आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो इस लाइन पे, आप सुबह उठे, आपको कोई रोड नहीं मिला, कोई गलियां नहीं मिली, आपको ये लाइन मिल गया और आप इस लाइन पे क्या कर रहे हो, अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिए। आप इधर जा रहे हो, इधर आ रहे हो, मतलब आपका यही एक रोड है, यही एक रास्ता मिला आपको मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि आप कितने हाइट पे घूम रहे हो भाई, x से कितने ऊपर हो, तो आप x से a ऊपर हो। अब आप यहाँ रहो, यहाँ थे, ठीक है, मान लो आप सुबह उठे 5:45 पे आप यहाँ थे। तो आपसे कोई पूछा कि आप कितने ऊपर है x से, तो आप बोले a, है ना, क्योंकि a है। आप फिर यहाँ आ गए, आपसे कोई पूछा कि आप x से कितना ऊपर हो, तो अभी भी a ऊपर हो। आप यहाँ आ गए, अभी भी आपसे कोई पूछ रहा है कि आप x से कितना ऊपर हो, तो अभी भी आप a ऊपर हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस लाइन पे आप कहीं भी वॉक कर रहे हो, सो वहाँ पर आपका y जो है हमेशा a के बराबर है। लेट्स से ये a3 है, तो इस लाइन पे थ्रू आउट द लाइन जो y का वैल्यू है वो 3 होने वाला है। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करो 3, यहाँ से करो 3, यहाँ से करो 3, यहाँ से करो 3, तो हर जगह y3 है इस लाइन पे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू a। समझ में आया? तो a का वैल्यू क्वेश्चन में चेंज करके दे सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो लाइन क्या है। अब अगर ये लाइन, इफ द पैरेलल लाइन इज बिलो x एक्सिस, ये हम बताए भी पॉइंट्स में पहले कि अगर ये पैरेलल लाइन कहीं इधर हो नीचे, तो फिर y इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, क्योंकि आप अब y को आप x एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हो और नीचे आते हैं तो y नेगेटिव हो जाता है। तो ये समझ में आया क्या? तो ये जो y इज इक्वल टू a है, तो इस a के जगह आपको कोई नंबर देगा कि y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 4 है। उसका मतलब y is equal to anything, y is equal to anything constant, let's say k. What does this represent? This represent a line parallel to x axis हमेशा। अब ये साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस, बट अगर ऐसा रिलेशन है y is equal to k, so this will represent a line parallel to x axis always। समझ में आया? तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमको निकालना था फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 6,8 इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास एक पॉइंट है 6,8, हमको इसको रिफ्लेक्ट कराना है इन लाइन y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो p डैश आएगा, तो y मतलब अब y इज इक्वल टू 2 है जो, तो आपको ये देख के ये समझ में आ रहा है कि ये y इज इक्वल टू k फॉर्मेट का है। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है अ लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। तो ये होता है अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपको फिर वैसा कुछ सिनेरियो आ गया कि आपके पास ऐसा कुछ लाइन होगा, ये रहा अगर आपका एक्स एक्सिस और ये रहा अगर आपका वाई, तो y इज इक्वल टू 2 कौन सा होगा, x से ऊपर ही होगा। तो ये लाइन लेट से y इज इक्वल टू 2 है और आपका पॉइंट कहीं इधर दे दिया, तो आप इस लाइन के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब ये लाइन मिरर हो गया और ये फिर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मिरर डिस्टेंस करेंगे। तो ये तो डेरिवेशन हम किए ही, ये वही तो डेरिवेशन है। इसका रिजल्ट क्या आया वो इम्पोर्टेंट है, दिस रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, ये याद कर लो, सब काम हो जाएगा। तो जो पी डैश होगा वो क्या होगा, सो वो पी डैश होगा x, 2a माइनस वाई। देख लीजिए ये रिजल्ट हमने इम्पोर्टेंट मार्क किया है, x, 2a माइनस वाई। तो अरे ये तो ग्रीन ग्रीन ही हो जा रहा है। सो पी डैश क्या हो जाएगा, x कितना है 6 2a, जो 2 इंटू a कितना है, y इज इक्वल टू 8, तो a की जगह 2 है, माइनस y कितना है 8। सो पी डैश कितना हो गया 6 2 टू द 4 माइनस 8 माइनस 4। दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या, कोई डाउट्स हो इसमें तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लो फिर हम इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसा दे सकते हैं, चलो देखो, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -2, -6 इन द लाइन y इज इक्वल टू -2। ये बहुत ध्यान से करने का, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस 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 सब जगह आ रहा है। रिजल्ट क्या आपका चेंज होगा, नहीं, अभी भी आपको यही रिजल्ट से काम लेना है, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, साइन देख के डरना नहीं है, रिजल्ट याद है सब हो जाएगा। इन लाइन y इज इक्वल टू -2, तो इसका मतलब रिजल्ट तो आप, रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन हमारा काम है आपको थोड़ा इसको विजुलाइज करा देना, समझा देना, तो वो हम कर दे रहे। आपके पास है x, आपके पास है x डैश, आपके पास है y, आपके पास है y डैश। अब ये लाइन है y इज इक्वल टू -2, इतना समझा, अब तो आप समझ में आ गया होगा कि ये लाइन y x एक्सिस से कहीं नीचे होगा। सो ये लाइन होगा लेट्स से AB, ये लाइन हुआ y इज इक्वल टू -2। अब कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट इधर हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट P। अब इसका इस लाइन में रिफ्लेक्शन कराना है, तो इस लाइन को एज अ मिरर ट्रीट करेंगे। अब ये P यहाँ पर है नहीं, मतलब इसको देख के आप ज़्यादा वो मत हो जाना, सेंटी मत हो जाना कि अरे यार यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस है, आप पॉइंट यहाँ ले रहे हो, अरे पॉइंट कहीं ले लो, लेकिन रिफ्लेक्शन तो इसी मिरर के थ्रू होगा और फॉलो तो वही होगा, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सो घबराना नहीं है ना। सो ये हो गया P डैश। अब इसी का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, तो हमको पता है कि किसी भी लाइन का, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन में रिफ्लेक्शन अगर हम कराते हैं, सो जो P डैश होता है वो कितना होता है, एक्स चेंज नहीं होता है, 2a टाइम्स -y हो जाता है। रिजल्ट यही था क्या, देख लीजिए, 2a टाइम्स -y हो जाता है। अब आप x को तो एज इट इज पुट कर दीजिए, तो P डैश कितना हो गया, x तो आपका -2 ही रहा, 2a। अब देखिए 2a की जगह यहाँ पर -2 है, क्योंकि ये हमेशा हम आपको बताएं y इज इक्वल टू a के टर्म्स में हम डिराइव किए हैं, तो a की जगह यहाँ पर क्या है, -2 है, तो 2a
तो a की जगह -2 मतलब 2 इंटू -2 माइनस y की जगह -6 है, ये है आपका कोऑर्डिनेट। तो ये कितना आ रहा है, -2 तो -2 है। अब देखिए 2 इंटू -2 -4 -4 माइनस -6 मतलब -4, ये हो गया -4, ये हो गया +6, तो -4 प्लस 6 कितना हुआ, 2 हो गया। तो ये -2, 2 आपका आंसर आना चाहिए। आंसर आ रहा है क्या, -2, 2। चेक कर लेना, आपका भी आंसर सेम आना चाहिए भाई। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -2, -6 इन द लाइन y इज इक्वल टू -2। क्लियर है इतना? तो आप देख लीजिए कि आज हम क्या क्या पढ़े। रिफ्लेक्शन से शुरू किए, फिर हम इनवेरिएंट पॉइंट पढ़े, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन x एक्सिस, फिर हम सिमिलरली y एक्सिस में, और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब ऐसा ही सिचुएशन हम आगे पढ़ेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, हमें उसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, अगर आपके पास ऐसा y है ऐसा x है। सो अब हमको पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये लाइन y से पैरेलल हो गया, सो यहाँ पर भी इसका कुछ डिस्टेंस होगा, उसको a मान लेंगे। अब कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस लाइन AB से उसको रिफ्लेक्ट कराना है, तो ये AB एज अ मिरर ट्रीट होगा। फिर वही काम, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उतना ही होना चाहिए इमेज डिस्टेंस मतलब P'। सो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस। सो ऐसे ही सिमिलर सा काम करके हमको P' निकालना है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आपका काम है रिवीजन करना। आप जो भी बुक्स फॉलो करते हो, आप CBSC, आप RD शर्मा, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, ICSC, आप कोई स्टेट बोर्ड का बुक्स फॉलो करते हो, आप NCERT फॉलो करते हो, आपका काम है जितना दूर तक थ्योरी हो गया है उतना दूर तक का क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम अपने चॉइस के क्वेश्चंस आपको फिर देंगे, लेकिन उसके लेवल्स थोड़े अच्छे रहेंगे, इसीलिए एक पहले प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक एंड करते हैं हम। थैंक यू एंड ऑल